दोस्तों एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दुनिया में सनसनी फैल गई है क्योंकि पाकिस्तान पर एक ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक होने की खबरें आ रही है। इतनी घातक मिसाइल पाकिस्तान के किसी पड़ोसी देश के पास है तो वो भारत है। इस पर भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है जो पाकिस्तान ने दावा किया है, इस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही फ्रांस द्वारा भारत को दी गई चेतावनी के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तबाही का दूसरा नाम कहे जाने वाली भारत और रूस के जॉइंट ऑपरेशन से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल की इस वक्त पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर टिकी थी, लेकिन उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भारत को लेकर एक ऐसी घोषणा की है कि दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उस पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर दिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसको एक बार किसी भी स्थान पर टारगेट करके छोड़ दिया जाए तो टारगेट किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। उधर जैसे ही पाकिस्तान में भारतीय सीमा से होते तेज रफ्तार से एक मिसाइल प्रवेश की तो उसके बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के आला अधिकारियों का कहना है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उधर जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है तभी से पाकिस्तान में ये भय का माहौल पसरा हुआ है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं भारत पीओके वापसी के लिए भी अटैक ना शुरू कर दे। दरअसल पाकिस्तान में चल रहे सियासी तूफान के बीच पाकिस्तान की सेना की ओर से ये दावा किया गया है कि भारत की एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के इलाके में आ गिरा है। पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल ने कहा है कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ये संभवतः एक मिसाइल हो सकती है। उधर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाला यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल है। दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि यह जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में एंटर किया है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही हो सकती है। कहा जा रहा है कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर पाकिस्तान की ओर से इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के क्रैश होने की तस्वीरें भी साझा की गई और भारत को इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। वही भारत की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं दिया गया है। उधर जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता पर भी खतरे की घंटी लटक रही है। इसलिए इमरान खान खुद ही पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कारनामे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने सबमरीन को अपनी सीमा में होने का दावा किया था जो कि भारतीय थी, वो भी एक फेक प्रोपेगेंडा ही था। तो इस लिहाज से इसको भी एक झूठी ही खबर पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही है, ऐसा ही माना जा सकता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि भारत और फ्रांस से जुड़ी हुई है। दरअसल अब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके बड़े शहर खार्किव में जल्द से जल्द कब्जा कर लेना चाहता है, जिसके चलते अब यूक्रेन के लोगों को भी ना चाहते हुए रूस टारगेट कर रहा है। अब इसी वजह से फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में इसी मुद्दे पर स्थायी और अस्थायी मेंबर की बैठक करने वाले हैं और इस बार फ्रांस की ओर से भारत को सीधी चेतावनी दी गई है कि अब रूस और यूक्रेन का मुद्दा दो देशों तक सीमित नहीं रहा, इसीलिए अब भारत को खुलकर इस मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। वही फ्रांस जो अभी तक पूरी दुनिया को यह कह रहा था कि भारत को मत सिखाओ कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, अब उसी फ्रांस की अचानक से जुबान बदल चुकी है और वही भारत को बता रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के लिए सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक फ्रांस के एम्बेसडर लेनिन ही अब खुद अपनी कही बातों को भूल चुके हैं और भारत को चेतावनी दे रहे हैं। फ्रांस के एम्बेसडर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमको ये पता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, लेकिन अब जिस तरीके की सिचुएशन रशिया ने यूक्रेन में खड़ी कर दी है उससे दुनिया के सभी देशों को रूस का विरोध करना चाहिए। अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन भारत पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब इसमें फ्रांस भी शामिल हो चुका है। ये जितने भी कंट्री हैं वे सभी भारत पर इस बार जबरदस्त तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह रूस का विरोध करे। लेकिन वही दूसरी तरफ रूस जो भारत के लिए 1971 के युद्ध में आधी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, यहाँ तक कि भारत को समुद्री हमलों से बचाने के लिए अपनी ताकतवर सबमरीनों को भारतीय सीमा में तैनात कर दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने के लिए अमेरिका को वापस लौटना पड़ा था। तो क्या भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के दबाव के चलते रूस का विरोध करेगा? आप क्या सोचते हैं? हमको कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।